देखिए अभी हम आपको आर्टिकल्स का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह अच्छा समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल से आखिर किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और इसका जवाब कैसे देना होता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने का प्रयास करें ताकि हम आपको जल्दी से इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बता सकें। तो अब जल्दी जल्दी इसके ऑब्जेक्टिव को देखिए। हालांकि एक बात बता दें आपको, यदि आर्टिकल्स का पूरा रूल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्योंकि रूल के बिना आर्टिकल्स बनाना संभव अच्छा से नहीं है, इसलिए रूल को आपको ध्यान में रखना है। हालांकि यह बात आपको पता होगा, आर्टिकल्स ए एन द को कहते हैं। फिर से सुनिए, ए एन द को आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। अब यदि पूरा रूल को यहाँ पर समझाना शुरू कर दे तो बहुत वक्त लगेगा, अर्थात बहुत टाइम लगेगा। और थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव भी बताएं ताकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो। तो देखिए इसके ऑब्जेक्टिव को। पहला है सन सीन्स ब्राइटली। आपको यह सोचना है कि भरना किस जगह पर है, उसी के बारे में ज़्यादा ध्यान में सोचने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए सन के पहले लगाना है, ए लगाना है या फिर अन लगाना है या फिर द लगाना है। तो याद रखिएगा, संसार में यदि कोई एक है तो उसके पहले प्रायः द का प्रयोग होता है। जैसे ताजमहल कितना है, एक, द ताजमहल बोला जाता है। गोल घर कितना है, एक, यहाँ पर भी द लगेगा। सूर्य कितना है, एक है, तो यहाँ पर भी द लगेगा। चंद्रमा कितना है, एक है, यहाँ पर भी द लगेगा। पृथ्वी कितना है, एक, तो यहाँ पर भी द लगेगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, सन के पहले लगाना है। सन संसार में एक है, इसलिए हम इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। फिर आगे प्रश्न है, संस्कृत इज इजी लैंग्वेज, यानी कि संस्कृत आसान सब्जेक्ट है या विषय है। तो देखिए इजी, आप बोल के देखिए, इजी, इजी में ई का उच्चारण होता है। यह स्वर्ण वर्ण है कि व्यंजन वर्ण? यह तो स्वर्ण वर्ण है, जिसे हम भावेल साउंड कहते हैं। भावेल साउंड होने के कारण से हम प्रयोग करेंगे अन का। किसका प्रयोग करेंगे? अन का। तो संस्कृत इज अन इजी लैंग्वेज। फिर आगे प्रश्न है, सी लुक्स एज स्टूपिड एज आउल। हमको किसके पहले आर्टिकल्स फिल करना है? आउल के पहले। आउल मतलब उल्लू। आउल जो बोलते हैं यहाँ पर देखिए आगे क्या है, भावेल साउंड है। आउल, आउल आ से स्टार्ट हो रहा है। भावेल साउंड होने के कारण से हम इसमें प्रयोग करेंगे अन का। फिर आगे प्रश्न है, डू यू प्ले हॉकी? डू यू प्ले हॉकी? क्या आप हॉकी खेलते हैं? खैर इसका उच्चारण कुछ भी हो, तो आपको यह सोचना है कि लगाना है किसके पहले आर्टिकल? हॉकी के पहले। हॉकी क्या है? किसी खेल या गेम का नाम है। याद रहे, किसी भी गेम का नाम रहे उसके पहले नॉन आर्टिकल का प्रयोग होता है, नहीं किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। चाहे क्रिकेट हो, लूडो हो, बास्केटबॉल हो, कोई भी गेम हो, उसके पहले नो आर्टिकल, यानी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग करना नहीं है। फिर आगे प्रश्न है, हाउ ब्लू स्काई लुक्स। अब देखिए आपको लगाना है किसके पहले आर्टिकल? स्काई के पहले। स्काई का मतलब क्या होता है? आसमान होता है। संसार में आसमान कितना है? एक। कोई नहीं कह सकता है इधर का अलग आसमान, इधर का अलग आसमान। आसमान एक ही है, तो इसलिए हम इसके पहले प्रयोग करेंगे किसका? द का। फिर आगे प्रश्न है, खाली जगह, पंजाब इज ए स्मॉल स्टेट। पंजाब इज ए स्मॉल स्टेट, यानी कि पंजाब एक छोटा राज्य। हालांकि यह नहीं कहते हैं कि भारत में सबसे छोटा है, बट यहाँ पर बताया गया है। तो आपको यह सोचना है कि इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा या अन लगेगा या द लगेगा। पता है आपको रूल में बताए होंगे, किसी भी राज्य या देश का नाम रहे, किसी भी राज्य या देश का नाम रहे, उसमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर करना है कि अगर सर कहें, देखिए 5 नदियों की भूमि वाले क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। अर्थात यदि कोई पूछे ना पंजाब क्या है, तो कहिएगा 5 नदियों की भूमि वाला राज्य है। 5 नदियों की भूमि होने के कारण से इसे पंजाब कहा गया है। अर्थात पंजाब का नाम पंजाब इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर 5 नदियों की भूमि है। 5 नदी एक तरह से मुख्य रूप से बहते हैं, तो इसलिए हम इसमें द का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको प्राय में किसी भी क्लास का यदि उच्चारण हो रहा है ना, तो वहां पर प्राय द का प्रयोग करना है। और 5 नदियों की भूमि को दर्शा रहा है,
इसलिए यहाँ पर खास हो जाता है पंजाब एरिया, जिसके कारण से हम यहाँ पर फिल करेंगे किसका, द का, तो हो जाएगा द पंजाब इज ए स्मॉल स्टेट। फिर आगे है खाली जगह रामायण इज हॉली बुक। आपको किसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करना है, रामायण के पहले। रूल में बताए थे किसी भी धार्मिक ग्रंथ का नाम रहे, चाहे बाइबल रहे, कुरान रहे, रामायण महाभारत, कोई भी धार्मिक ग्रंथ का नाम रहे, उसके पहले द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग, द का प्रयोग। किसी भी धार्मिक ग्रंथ का नाम रहेगा उसमें द का प्रयोग करना है। फिर आगे प्रश्न है खाली जगह जापानीज आर वेरी लेबोरियस। तो देखिए आप यह सोच रहे हैं जापान एक देश है, इसके पहले नॉन आर्टिकल, सही सोच रहे हैं, बट यहाँ जापान नहीं है, जापानीज है। जैसे इंडिया और इंडियन में अंतर है, इंडिया का मतलब भारत हुआ, इंडियन मतलब भारतीय हुआ, तो उसी तरह से जापान का मतलब जापान और जापानीज मतलब जापानी लोग। तो यहाँ पर जापानी व्यक्तियों के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए हम इसमें प्रयोग करेंगे ए का, ए जापानीज आर वेरी लेबोरियस। किसका प्रयोग करेंगे, ए का। क्यों, क्योंकि जापान देश नहीं है बल्कि यहाँ पर जापानी नागरिक है। फिर आगे है आई सेल बी बैक इन आवर। आपको किसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग करना है, आवर के पहले। आवर, आवर आ से उच्चारण हो रहा है, यह जो है ना भावेल साउंड है, जिसके कारण से हम इसमें अन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, अन का। अब यह ना सोचिएगा एच भावेल नहीं है, आप शायद यही ना रटे होंगे, ए ई आई ओ यू भावेल होता है, लेकिन आपको यह भी बात याद रखना है आवर जो बोल रहे हैं इसमें आ का उच्चारण आ रहा है, जो कि स्वर्ण वर्ण है, जिसे हम भावेल साउंड कहते हैं, इसलिए हम इसमें अन का प्रयोग किए। फिर आगे प्रश्न है खाली जगह हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो आपको आर्टिकल्स का प्रयोग करना है हिमालयाज के पहले। हिमालयाज क्या है, हिमालय जानते हैं ना, हिमालय, हिमालय संसार में कितना है, एक है। हाँ हिमालय कई समूह में बटे हुए हैं, बट हिमालय जो है बहुत विश्व प्रसिद्ध है, जिसके कारण से हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। किसी भी पर्वत का नाम रहेगा तो उसमें आपको द का प्रयोग करने का प्रयास करना है। फिर आगे है ऑनेस्टी इज खाली जगह बेस्ट पॉलिसी, यानी कि अब आपको यहाँ पर सोचना है आ का प्रयोग होगा कि एन का प्रयोग होगा कि द का प्रयोग होगा। पता है बेस्ट शब्द सुपरलेटिव डिग्री को दर्शाता है, बेस्ट शब्द किस डिग्री को दर्शाता है, सुपरलेटिव को, जिसके कारण से इसमें द का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा कभी भी सुपरलेटिव डिग्री को दर्शाए ना उसमें द का प्रयोग होता है। तो अब हो गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। हाँ, और एक बात, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आप खुद से देखिए वीडियो को बनाने में कितना गर्मी लग रहा है, पसीना चल रहा है, और यदि लाइक करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर लगता है कि हाँ कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। फिर आगे है मोहन इज ऑनेस्ट बॉय, मोहन इज ऑनेस्ट बॉय। तो आपको किसके पहले लगाना है, ऑनेस्ट के पहले। अब यह नहीं सोचेगा ऑनेस्ट ए लगा देना, नहीं, ऑनेस्ट बोल के तो देखिए ऑनेस्ट आओ का उच्चारण हो रहा है, आओ का, तो यहां पर भावेल साउंड का उच्चारण होने के कारण से, भावेल साउंड का उच्चारण होने के कारण से हम इसमें प्रयोग करेंगे किसका, अन का। तो हो जाएगा मोहन इज अन ऑनेस्ट बॉय, यानी कि मोहन एक ईमानदार लड़का है। फिर आगे प्रश्न है खाली जगह राजधानी एक्सप्रेस इज कमिंग सून, यानी कि राजधानी एक्सप्रेस जल्द आ रही है। तो देखिए किसी भी एक्सप्रेस का नाम रहे, किसी भी एक्सप्रेस गाड़ी या ट्रेन का नाम रहे, उसके पहले आपको द का प्रयोग करना है, चाहे राजधानी एक्सप्रेस रहे या गतिमान एक्सप्रेस रहे या वंदे भारत एक्सप्रेस रहे या कोई भी एक्सप्रेस रहे, उसके पहले किसका प्रयोग करना है, द का। आगे देखिए, आगे है ही इज इंडियन। यदि इंडिया रहता है तो इसमें नॉन आर्टिकल का प्रयोग करते, लेकिन है क्या, इंडियन, यानी कि भारतीय को दर्शा रहे, जिसके कारण से हम यहाँ पर किसी न किसी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और देखिए ही इज इंडियन, जैसे उधर जापानीज था उसके पहले ए का प्रयोग किए, क्या यहाँ भी ए का प्रयोग, नहीं, इंडियन जो बोल रहे हैं इंडियन, इसमें ई भावेल आ रहा है, यानी कि हर सही जो है भावेल है, अर्थात आई भावेल है, जिसके कारण से हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे किसका, अन का। ही इज अन इंडियन, अर्थात वह एक भारतीय है।
फिर आगे प्रश्न है, दिस इज मेड इन यूनाइटेड किंगडम। देखिए यूनाइटेड किंगडम को ही यूके कहते हैं, जो इंग्लैंड कई देशों के साथ गुट बनाया है। यूनाइटेड किंगडम रहे या फिर यूएसए रहे, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यह सब रहे, आप यह सोचेगा कि यह कई देशों का संगठन है। तो यूके के पहले या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पहले यदि कोई बोले क्या लगेगा, तो कहेगा द का प्रयोग होगा, क्योंकि रूल्स में आपको बताए थे किसी भी संगठन का नाम रहे तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। फिर आगे प्रश्न है, आई कांट लिव ऑन $500 ए मंथ। अब देखिए किसके पहले आर्टिकल्स का यूज कर रहे हैं, $500 के पहले, अर्थात 500 के पहले। याद रखिएगा कभी भी कोई भी संख्या रहे उसके पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग होता नहीं है। कभी भी कोई संख्या दे दे उसके पहले ए या अन या द का प्रयोग करना नहीं है, इसलिए नो आर्टिकल्स। फिर आगे प्रश्न है, होली इज इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। होली इज इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट आई यानी कि इसमें वॉवेल को दर्शा रहा है, जिसके कारण से हम इसमें प्रयोग करेंगे किसका, अन का। होली इज अन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। फिर आगे है, हैव यू सीन ताजमहल। ताजमहल संसार में कितना है, एक है, जिसके कारण से हम द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, द का। तो हो गया हैव यू सीन द ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देखा। फिर आगे है, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए आप डिग्री यदि पढ़े होंगे तो अच्छा है, नहीं पढ़े हो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, हम पढ़ाए हुए हैं। मोर कॉम्परेटिव डिग्री को दर्शाता है, जबकि मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री को दर्शाता है। जब भी कभी कहीं सुपरलेटिव डिग्री में दर्शाया गया हो और उसके पहले यदि कहे लगाने के लिए तो निश्चित रूप से द का प्रयोग कीजिएगा। तो हो गया अब, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वह सबसे अच्छी लड़की है। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वे आप तक आसानी से पहुंच सके। और मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।